पीडीएम तोड़ने की बुनियाद शायद खाकान साहब ने क्यों डाला कि शो कॉज किया है, बाद में कहा वजाहत मांगी है। देखिए पीपल्स पार्टी और एएनपी को कितना इसका बुरा लगा है, कितना सदमा पहुंचा है। एएनपी ने तो छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी ने भी अगर आने वाले दिनों में छोड़ दिया तो फिर हाशमी साहब क्या होगा पीडीएम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई पीडीएम तोड़ने की बुनियाद नहीं डाली गई है। देखिए ये सियासी इत्तेहाद है, इसमें लोगों के अपने रिजर्वेशंस होते हैं, लोगों के अपने इख्तलाफात होते हैं। आप पीपल्स पार्टी की तरफ से तो फिलहाल आप ब्रीफ ना होल्ड करें। अगर एएनपी छोड़ के गई है, उनका मुफाद जिस चीज में था वो वहाँ खुश है, हम उनकी खुशी में खुश हैं। वो अगर समझते हैं कि पावर कॉरिडोर में उनके मुफादात हैं, अवाम की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, हम समझते हैं कि हम महंगाई के खिलाफ, अवामी हक के खिलाफ और जमहूरी इक़्तिदार के लिए हम खड़े हैं, तो हम अपनी जगह पे हैं, वो अपनी जगह पे। ये अवाम को फैसला करने दीजिए कौन ठीक है कौन गलत है। शाहिद खाकान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, क्या हमने चुप का रोजा तो नहीं रखा हुआ है। जो बात है उसकी वजाहत करना बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी उनकी जिम्मेदारियों में से है। और ये कोई पीपल्स पार्टी अभी पीडीएम से नहीं गई है, जब जाएगी तो फिर इस पर बात करेंगे। तो निहाल हाशमी साहब, फिर ये शो कॉज करने की बुनियादी वजह आखिर थी क्या? वहीं से तो ये बुनियाद पड़ी है। राजा परवेज अशरफ साहब ज़ाहिर नाइब सदर थे पीडीएम के, जब मौलाना साहब नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में राजा साहब से कंसर्न करना चाहिए था, उनसे नहीं मशवरा किया गया, उनके इल्म में लाए बगैर आपने उन्हीं की पार्टी को शो कॉज कर दिया। देखिए आपके शायद दिल में होगा क्या, बिलावल जरदारी साहब ने ये बारहा कहा है कि हम कोई बात नहीं करेंगे इमरान खान से, कोई गवर्नमेंट से बात नहीं होगी, कोई मामला तय नहीं होगी, और जो भी बातचीत होगी किसी से भी होगी वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी, वो नहीं होगी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये कहा कि जो बाप से हमें वोट मिला है वो हमारे पार्टी के बाप ने दिलवाया है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल साहब के कहने पे। तो हम यही वजाहत चाहते थे कि जनाब आपने अगर पीडीएम को ऑन बोर्ड लिया होता तो शायद पीडीएम आपकी बात पे गौर फिक्र करती। आपने वजाहत किस हक से आपने मांगी? एक अलायंस में किसी जमात से क्या हक है आपको वजाहत मांगने का, शो कॉज करने का? इस हद तक हमारा हक है कि हमने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था यूसुफ रजा गिलानी साहब को, उसमें जहां दूसरे वोट थे वहां 80% वोट हमारे थे। 83% 83 एमएनए हमारे थे जिन्होंने उनको वोट डाला था। तो हमें इतना तो आप इखलाकी इक़्तिदार है ना कि हम पूछ लें। हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई हमें वजाहत तो एक हद है ना, उससे पूछने का तो हमें हक है, तो फिर तो ये इत्तेहाद ना होगी। ठीक है, तो चौधरी साहब ये ज़ाहिर नून लीग का मौक़िफ़ भी सामने ही है, वो तो कह रहे हैं हमने नहीं बुनियाद डाली इस पीडीएम को तोड़ने की। अगर दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे तो ये डेडलॉक तो बरकरार रहेगा, फिर मुस्तकबिल क्या तारीख ही समझे पीडीएम का? देखिए वजाहत की जहाँ पे निहाल हाशमी साहब बात करते हैं, वजाहत करना, पहली तो बात यह है कि आज ही खबर आई है कि 5 या 6 जो सेनेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिए, उन्होंने अपना चेयरमैन सेनेट को एप्लीकेशन दे दी, हमारी सीटें अलग करें, हम नहीं हुकूमती इत्तेहाद के साथ बैठना चाहते। तो वो इंडिपेंडेंट थे, कल भी आज भी इंडिपेंडेंट है। उनके सरबराह दिलावर खान है। दिलावर खान आज़ाद जीते, पहले नून लीग के साथ गए, फिर गवर्नमेंट के साथ गए, अब हमारे साथ आ गए हैं और वो अपोजिशन बेंचों पे बैठ गए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे दुनिया की तारीख का कोई इत्तेहाद बता दे या मुझे पाकिस्तान की तारीख का इत्तेहाद बता दे जिसमें शो कॉज नोटिस दिए गए। ये अजीब ही तमाशा है इन्होंने जो खड़ा कर दिया है। कभी ऐसे होता है इत्तेहादों के अंदर? इत्तेहादों के सरबराहान जब बैठते हैं, कोई शिकायत भी होती है तो वहां पे की जाती है। तो ये इस किस्म की कैफियत इन्होंने पैदा कर दी। ये तो हम बाकायदा तजलील महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारा हौसला है कि हम फिर भी अभी बैठे हुए, हमने कोई फौरी उस तरह से कोई जज्बाती होकर फैसला। पंजाब में जिस तरह सेनेट में इन लोगों ने आपस में सीट सेटलमेंट की थी, उस पर जाहिर है उस पर फिर क्या आप इनको ये शो कॉज कर देते? आप भी इनसे वजाहत मांग सकते थे। आपने कभी इनसे वजाहत मांगी और वजाहत दी इन्होंने कि ये सेटलमेंट क्यों हुई थी? नहीं, देखिए हमने नहीं किया। हमने आपस में जरूर डिस्कस किया कि इन्होंने ज्यादती किया है हमारे साथ, कमिटमेंट करके कि हम 23 वोट आपको देंगे जो हमारे 22-23 वोट ज्यादा थे। अब इन्होंने अचानक घर पे बुलाकर कहा कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। क्या मतलब है? किसको बोलेंगे? हमारे साथ हैं और परवेज लाई के 10 हैं, तो फिर परवेज लाई का बंदा जितवाया ना, वो तो पीडीएम में नहीं है। तो जो हमने बहुत सारे अब्बास अफरीदी को विड्रॉ नहीं कराया, हमने नहीं पूछा। मतलब हम नहीं इन चीजों में पढ़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये ले आए हैं उस बहस को, और अब देखें हमारा भी हो रहा है कि खत प्रिपेयर हो रहा है जो जाएगा इनको।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।